क्या आपके फ्रेंड्स आपको ज्यादा भाव नहीं देते, या आप लोगों के बीच ज्यादा पॉपुलर नहीं है, या फिर अगर आप शानदार ट्रिक्स दिखाकर लोगों को हैरान करना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ आज आप कुछ ऐसी ट्रिक्स जानेंगे जो किसी को भी पूरी तरह से हैरान करके रख देगी। नंबर 10, होल्ड अ बलून डायरेक्टली ओवर अ फ्लेम विदाउट इट पॉपिंग। जैसे कि हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर किसी गुब्बारे को आग के ऊपर रखा जाए तो गुब्बारा फट जाएगा, लेकिन एक तरीका ऐसा है जिसमें आग के ऊपर गुब्बारा रखने से भी गुब्बारे को कुछ नहीं होगा। उसके लिए सिंपली आप सबसे पहले अपने फ्रेंड से कहिएगा कि वो बिना किसी ट्रिक के आग के ऊपर गुब्बारा रखें, जिसके बाद तुरंत गुब्बारा फट जाएगा। और फिर आप ये कह सकते हैं कि अब हम आग के ऊपर गुब्बारा रखेंगे और गुब्बारा नहीं फटेगा। और ऐसा करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि रॉक सीजर पेपर की तरह आग रबड़ को हरा देती है, लेकिन आग को कौन हराता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, पानी। और इसीलिए आप सबसे पहले बलून के अंदर पानी भर लीजिए और फिर बलून को पूरी तरह से फुलाकर आग के सामने रखिएगा, जिससे आग तो गुब्बारे को फोड़ना चाहेगी, लेकिन गुब्बारे के अंदर मौजूद पानी उसे ऐसा करने नहीं देगा। नंबर 9, फ्रीज बियर इंस्टेंटली। अब हमारी अगली ट्रिक बिल्कुल जादू की तरह है, और जब तक आप इसके पीछे के साइंस को नहीं जानते आप इसे जादू भी कह सकते हैं। जहां आप बियर को ठीक इसी तरह बस कुछ ही सेकंड्स में पूरी तरह से जमा सकते हैं। इसलिए इस ट्रिक को दिखाने से पहले आप 2 बियर की बोतल ले लीजिए, जिसमें से एक को 4 से 5 घंटे तक फ्रिज में रख दीजिए, और जैसे ही आप फ्रिज की बोतल को निकालेंगे तो उसके ऊपर नॉर्मल बियर की बोतल से इस तरह टैप कीजिए और फिर जादू देखिए। जहां बोतल में मौजूद बियर अपने आप ही जमना शुरू हो जाती है। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किसी ठंडे टेम्परेचर पर बोतल को फ्रीज किया जाता है तो उसके अंदर मौजूद लिक्विड मॉलिक्यूल्स 0 डिग्री से भी कम सेंटीग्रेड में सस्पेंड हो जाते हैं, जिस वजह से बोतल के ऊपर टैप करने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर जमने लगते हैं। नंबर 8, दी पिरामिड ट्रिक। चलिए अब स्ट्रॉ के साथ कुछ फन किया जाए, जहां पर हम देखेंगे कि अगर हम 2 स्ट्रॉ को फ्लेम की मदद से आपस में चिपका दें और तीसरे स्ट्रॉ को होल्ड करके पिरामिड बना दें, जिसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि चौथे स्ट्रॉ का यूज करके इस पिरामिड को उठाना है तो आप कैसे करेंगे? नहीं 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 फ्रेंड्स, अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाइए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। बस सिर्फ और सिर्फ आपको पिरामिड के तीनों स्ट्रॉज में जो स्ट्रॉ जुड़ा हुआ नहीं है उसे चौथे स्ट्रॉ की मदद से 2 अटैच हुए स्ट्रॉज के अंदर डालिए, जिसकी वजह से ये तीनों बाइंड हो जाएंगे और आप कुछ इस तरह से इस पिरामिड को आराम से चौथे स्ट्रॉ से होल्ड भी कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा कि ये एक बेहद ही शानदार ट्रिक है। इसे करके आप पक्का 2-4 लोगों को तो परेशान कर ही सकते हैं। नंबर 7, ग्लास बलून ट्रिक। लोगों के बीच पॉपुलर होने की ये ट्रिक आपको वाकई हैरान कर देगी, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ किसी से ये कहना है कि 2 वाइन ग्लास को बलून की मदद से उठाकर दिखाओ। अब जाहिर सी बात है कि एक बलून से 2 वाइन ग्लास को बिना छुए उठाना बिना ट्रिक के इतना भी आसान नहीं है। ऐसे में ग्लास टूट भी सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जब सभी लोग इस काम को करने में असफल हो जाएं, फिर आएगी आपकी बारी, और ये टाइम है शाइन करने का। इसलिए आप दोनों ग्लास के बीच में बलून को रखिए। हाँ, बस इतना ख्याल रखिएगा कि आप दोनों ग्लास को बिल्कुल सटा कर रख रहे हो, जिन्हें आप अपने हाथों से भी कुछ इस तरह से पकड़ सकते हैं। और फिर बलून को फुलाना शुरू कीजिए। जैसे ही बलून फूल जाएगा वैसे ही दोनों ग्लास बलून से पूरी तरह से स्टिक हो जाएंगी, और इस तरह आप केवल एक बलून की मदद से 2 ग्लास को आराम से होल्ड कर सकते हैं। नंबर 6, स्मोकी फिंगर टिप्स। अब जो ट्रिक हम आपको बताने वाले हैं उसे आप लोगों ने कई बार जादूगरों को भी करते हुए देखा होगा, जहां पर वो अपनी उंगलियों को रब करते हैं और उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाता है। वैसे हम आपको बता दें कि ये चीज आप भी आसानी से करके लोगों के बीच सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं। जी हाँ, बस ऐसा करने के लिए आप अपने किसी भी फ्रेंड से ये कहिए कि वो अपने हाथों से स्मोक निकाल कर दिखाए। जाहिर सी बात है कि उसे ये ट्रिक नहीं पता, तो उससे ये काम नहीं हो पाएगा, और फिर आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, जिसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस एक माचिस का बॉक्स लीजिए और फिर जिस पार्ट से आप आग जलाते हैं उस पार्ट को निकाल कर एश ट्रे में जला दीजिए। जब वो पूरी तरह से जल जाए तो आप ये देखेंगे कि एश ट्रे में ब्राउन कलर का सब्सटेंस छूट गया होगा। आपको बस उस चीज को अपनी उंगलियों में लगाकर रब करना है, जिससे अपने आप ही धुआं निकलने लगेगा। हाँ, बस ये ध्यान रखना कि ऐसा करने के बाद आप अपना हाथ धो लें, ताकि इसका स्ट्रॉन्ग कलर आपके हाथों में ना रह जाए। नंबर 5, दी स्ट्रॉ ट्रिक। ये ट्रिक थोड़ी बचकानी है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आपको इसके बारे में सुनकर मजा काफी आने वाला है। जिसमें आपको 16 स्ट्रॉज लेने हैं और उनसे कुछ इस तरह 5 बॉक्स बना देने हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि 16 स्ट्रॉज से 3 बॉक्स नीचे बने हैं और 2 बॉक्स ऊपर। अब आपको किसी को चैलेंज करके ये कहना है कि 2 स्ट्रॉ को मूव करके 5 बॉक्स से 4 बॉक्स बनाने हैं। लेकिन रूल्स ये है कि कोई भी स्ट्रॉ डबल लाइन में नहीं होना चाहिए और जिन 2 स्ट्रॉज को हटाया गया है उन्हें बॉक्स के अंदर यूज करना जरूरी है। उसके साथ ही किसी भी बॉक्स का कोई भी एंड खुला हुआ नहीं होना चाहिए, जहां हर स्ट्रॉज को बॉक्स का पार्ट होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि इस तरह का कुछ करने के लिए वाकई ट्रिक की जरूरत है। इसलिए इस जगह पर आपको जो 2 बॉक्स ऊपर बने हैं उनमें से एक स्ट्रॉ लेकर कुछ इस तरह उसके दूसरे साइड में लगा देना है और फिर नीचे वाले 3 बॉक्सेस में से मिडिल बॉक्स के बिल्कुल नीचे वाला स्ट्रॉ उठाकर उस लाइन से अटैच कर देना है ताकि एक बॉक्स बन जाए। तो देखा आपने, सिर्फ 2 स्ट्रॉ को मूव करने से एक पूरा बॉक्स हट गया। नंबर 4, आइस स्ट्रिंग पिकअप। चलिए अब बर्फ के साथ कुछ कारस्तानी की जाए, जहां पर हमें एक ग्लास पानी, एक धागे का पीस और आइस क्यूब के साथ हल्का सा नमक चाहिए। यहाँ पर चैलेंज ये है कि आपको आइस क्यूब को सिर्फ और सिर्फ एक धागे की मदद से ही पकड़ना है, जहां ना आप पानी को छू सकते हैं और ना ही बर्फ को। अरे नहीं, घबराइए मत, क्योंकि ये सिर्फ सुनने में कठिन है। बाकी अगर सही मायनों में ट्रिक लगाई जाए तो ये काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल जादू की तरह। और ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ धागा लेकर उसे बर्फ के ऊपर सर्कल करना है और ये कोशिश करनी है कि धागा ज्यादा से ज्यादा बर्फ को टच करे, जिसके बाद आपको उसके ऊपर नमक डाल देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि नमक बर्फ का फ्रीजिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है, जिसकी वजह से बर्फ दोबारा से फ्रीज होने लगती है। इसलिए वो धागे को भी अपने साथ फ्रीज कर देती है, जिससे आप धागा पकड़ने के साथ साथ बर्फ को भी पकड़ सकते हैं। नंबर 3, पिक अप अ शॉट विद द पाम ऑफ योर हैंड। अब इस ट्रिक को करने के लिए हमें संबुका चाहिए या फिर हम दूसरी फ्लेमेबल स्पिरिट ले सकते हैं, जैसे कि टकीला और रम। अब चैलेंज ये है कि आपको सिर्फ अपने हाथों की हथेली का इस्तेमाल करके इस ग्लास को उठाना है। हालांकि अगर आप नॉर्मल हाथों से करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे ही आप इस ड्रिंक के अंदर आग जलाएंगे, और हाँ, आग की ट्रिक करने से पहले आप एक बार अपने हाथ जरूर धो लीजिएगा ताकि आपको हर्ट ना हो। ऐसा करने के बाद आप तुरंत अपने हाथों को उस ग्लास के ऊपर रख दीजिए, फिर देखिएगा कि तुरंत ग्लास आपके हाथों से चिपक जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आग ऑक्सीजन को जला देती है, पानी आपके हाथ को जलने नहीं देता और वैक्यूम सक्शन बनाता है, जिसकी मदद से आप टेबल से ग्लास को उठा सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि ये ट्रिक काफी ज्यादा जटिल है, इसलिए इसे पूरी प्रैक्टिस के साथ ही करना, वरना आपको हर्ट भी हो सकता है। नंबर 2, स्टेप नोट थ्रू लेमन। अब इस ट्रिक को करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस कुछ नींबू खराब होंगे, जहां नींबू में नोट डालनी है। सुनने में थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन जब हमारी शानदार वीडियो है तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि हम आपको बता दें, आपको ऐसा करने के लिए सबसे पहले अपनी नोट को बिल्कुल नुकीले स्ट्रक्चर में फोल्ड कर देना है, जैसा कि आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं। और इसे इतने अच्छे से रोल करना है ताकि इसका टॉप का पॉइंट बिल्कुल नुकीला हो, जिसकी मदद से आप प्रेशर लगाकर डायरेक्ट नोट को नींबू के अंदर डाल सकते हैं, जैसा हमने इस वीडियो में किया है। तो देखा आपने कि इस जगह पर तो इतनी बड़ी कुछ ट्रिक भी नहीं थी। अगर आपके पास अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है तो आप इस चीज को आसानी से कर सकते हैं। नंबर 1, स्नैप अ चीप रेंच। फाइनली अब हम एक ऐसा चैलेंज करने जा रहे हैं जिसे 2-4 ड्रिंक पीने के बाद कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा, जिसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस अपने सामने वाले से सिर्फ इतना कहना है कि इस रिंच को तोड़कर दिखाओ। जाहिर सी बात है कि स्ट्रॉन्ग मेटल से बनी ये रिंच इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली, फिर चाहे कोई कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले। ऐसे में आपको यहाँ अपने सामने वाले को मोटी रिंच देनी है और सेम वैसे ही अपने लिए एक पतली रिंच लेनी है ताकि वो आसानी से टूट जाए। और ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ उसे एक कपड़े से कवर करके तब तक मोड़ना है जब तक वो थोड़ी सी मुड़ नहीं जाती। और जैसे ही रिंच थोड़ी सी भी मुड़ती है, वैसे ही आपको अपने पैरों की मदद से उसे 2 हिस्सों में तोड़ देना है। भला किसे पता चलेगा कि आपने कमजोर और सस्ती वाली रिंच तोड़ी है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स जिसे आजमा कर आप अपने फ्रेंड सर्कल में काफी ज्यादा पॉपुलर हो सकते हैं। उसके साथ ही क्या पता आप कोई बेट भी जीत जाए और अच्छा खासा पैसा भी पा लें। तो दोस्तों, आप हमारी आज के इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिसका कमेंट हमें सबसे ज्यादा प्यारा लगेगा, हम उसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट करेंगे। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।